हेलो दोस्त, आरआरसी लेवल 1 वैकेंसी 2024 ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में या रोजगार समाचार में आ गया है। अभी तक हमने कटिंग दिखा था, इसका जो डिजिटल कॉपी था वो सही था, वैकेंसी उसी हिसाब से है। इसमें दो तीन चीज़ें की बात करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा तो रेलवे 1 लाख वैकेंसी दो। वैकेंसी आने के बाद आप नहीं बोल सकते हैं, बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली शायद वो उस समय तक बहुत देर हो जाएगा। देर किस लिए मैं कह रहा हूँ, आज भी लोगों ने 11 बजे से वैकेंसी दो, हमने भी बोला था वैकेंसी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में टेक्निकल एग्ज़ाम का टेक्निकल सिलेबस, नॉन टेक्निकल का नॉन टेक्निकल सिलेबस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चलेगा। क्यों ऐसा? इसलिए कि वैकेंसी बदल रही है तो एग्ज़ाम का सिलेबस भी चेंज होना चाहिए। नॉन टेक्निकल फिर क्यों? जब आपको टेक्निकल आदमी चाहिए तो टेक्निकल क्वेश्चन पेपर भी चाहिए। अब देखिए रेलवे पे क्या करता है, वो रेलवे को जिम्मेवारी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो ख़त्म हो जाएगा कि आप वैकेंसी डिमांड क्यों नहीं कर सकते। इसका रीज़न बताऊँगा मैं। रीज़न ये है कि आपके पास रेलवे का देखा होगा हिस्ट्री में, जब कुछ दिन पहले 15-20 दिन लोग बात रखेंगे, फॉर्म भी भर देंगे, फिर फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद अगर मान ली कि रेलवे मानने भी लगेगा तो एक कमेटी बनाएगा, फिर डिसाइड करेगा कि कहाँ वैकेंसी बढ़ना है, कहाँ घटना है, वगैरह वगैरह करते करते 4 से 5 महीने टाइम लग जाएगा, और उसके बाद अगला नोटिफिकेशन आने का टाइम हो जाएगा। तो शायद रेलवे उस समय टाल देगा, उसके लिए टालना भी आसान रहेगा। जितना अभी पेज बहुत सारा है, इसमें एक आपका लेवल 1 भी है। इसे बात कर रहे हैं, इसी को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 28 से 3 जनवरी 2025 तक चलेगा ये नोटिफिकेशन का डेट। हफ्ते में एक बार जारी होता है और बहुत पुराना, हम तो 2002 से इसको फॉलो करते आए हैं। तो चलिए, उस समय बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी कुछ लोगों का नहीं होगा जो 18 साल बाद 19 साल बाद जॉब भर रहे हैं। तो चलिए, उस समय जब देखा जाता था तो यही को काट के कई बार फॉर्म भरना पड़ता था, यही फॉर्म होता था। एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जो आ जाता था इसके साथ ही फॉर्म रहता था। आजकल टेक्निकल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, तो फॉर्म तो आपको ऑनलाइन ही भरना होता है। तो यहाँ देखिए डेट का, देखिए 2-3 चीज़ इशू है। एक तो कैलकुलेशन एज हो रहा है 1/7/2025, बाकी सब वैकेंसी में जनवरी 2025 था, कुछ में एलपी टेक्नीशियन में जुलाई 2024 भी होगा शायद। एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ क्या कैलकुलेशन था, उस समय देखा था मैंने, लेकिन अभी याद नहीं आ रही है। लेकिन ये मिनिस्ट्रियल वाला वैकेंसी 1 महीना पहले आया है, उससे ये 6 महीना बाद कर दिया नोटिफिकेशन का डेट। यानी जो एज बेनिफिट दिया है जो लोगों को 18 से 36 यानी 3 साल का जो एज बेनिफिट दिया है यूआर और ईडब्ल्यूएस का, उनके लिए तो ये 1 साल गया कुल मिला के कहें। साथ में अब तीसरे नंबर पे जो आती है इसमें डिस्कस करने वाली बात, पदानुसार शैक्षिक योग्यता एवं चिकित्सा मानक। कुछ लोगों का कहना है, और तर्कपूर्ण भी है, कोई गलत भी नहीं है, कि पदानुसार शैक्षिक योग्यता एवं चिकित्सा मानक लिखा है तो इससे एक क्लियर होता है कि भर्ती में आईटीआई और 10वीं अलग अलग है। पहले क्या होता था, यहाँ पे पदानुसार नहीं होता था, यहाँ 10th केवल लिखा रहता था और सीधा लिखा रहता शैक्षिक योग्यता, मिनिमम शैक्षिक योग्यता लिखा हुआ रहता था, न्यूनतम योग्यता। और वैकेंसी में भी देखेंगे ऐसे ही कोई नोटिफिकेशन किसी के उठा लीजिए ना, तो देखिएगा, अगर देखिएगा कई जगह कोई भी पोस्ट लिखा होगा, तो 1 मिनट, सरकारी वाला कोई जॉब का देखिएगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज में कहीं मिल जाए कोई वैकेंसी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला है, नवीनीकरण भर्ती है, ये सब में देखिएगा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। कुछ आपका कहाँ गया, मूल वेतन, पीडब्ल्यूडी, भूसर्टिफिकेट, और पर सब में लिखा रहता है, सब में अनिवार्य योग्यता देखिए लिखा हुआ है, शॉर्ट नोटिस में ही लिखा हुआ रहता है, आयु छूट वगैरह 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 डिटेल होता है। लेकिन इस नोटिस में नहीं देने के पीछे एक कारण तो सिंपल सी बात दिख रही है कि इस नोटिस में नहीं दिया गया है, मतलब आपको अभी भी सस्पेंस बनाए रखना है कि लेवल 1 में आईटीआई रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि इस हिसाब से तो अब हमने पहले ही डिस्कस कर रखा कि आईटीआई दिख रहा है और 10th भी दिख रहा है, और कंडीशन भी ये था कि जब स्कॉट कोटा आया था और गाइड कोटा आया था, उसमें भी कम से कम 3 से 5 आरआरसी का जॉब दे चुके हैं आईटीआई पे, चाहे वैकेंसी 1 हो या 10 हो,
अगर एक बार नियम सेट हो गया तो उसको फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, और उनको जॉब दिया आईटीआई पे तो यहाँ पे 10th पे करना संभव नहीं है और सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैं आईटीआई का विरोध करता हूँ, कुछ कहते हैं कि मैं 10वीं का विरोध करता हूँ। जिसको जो मर्जी करता है वो बोल लेता है, उससे अंतर नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत यह है कि रेलवे अपने हिसाब से अपने मिशन मोड में काम करता है और नोटिस भी पहले दे रखा है कि आईटीआई होगा। अब आईटीआई होगा तो अभी भी यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है। आईटीआई में क्या सिलेबस जो पहले से 10 वाली चलती रहती थी वो चाहिए, या आईटीआई का सिलेबस भी जोड़नी चाहिए। अब पूरी पार्ट तो नहीं जोड़ सकते, कुछ पार्ट जोड़ा जा सकता है। तो रेलवे या आरआरसी लेवल 1 टेक्निकल सिलेबस चाहिए। अगर आप आईटीआई क्वालिफिकेशन चेंज कर रहे हैं किसी भी वैकेंसी का, जिस पोस्ट के लिए चेंज कर रहे हैं वो पोस्ट की क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। अब लोगों का सवाल यहाँ भी ये भी था कि टेक्निकल एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, एलपी का एग्ज़ाम हो। यहाँ तो आईटीआई वाला का नहीं है, लेकिन एलपी में देखिए है, लेकिन वो केवल क्वालिफाई है जो पिछली बार भी थी, वो बदला नहीं है। टेक्नीशियन में जो एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न ही CBT 2 गायब हो गया है, ना कि वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हुई है। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो यहाँ कोई ज़्यादा भर्ती प्रक्रिया में चेंज नहीं हुआ है, यहाँ भर्ती प्रक्रिया में चेंज हो गया है। और यही मैंने ट्विटर पे लोगों से कहा है रेलवे लाइव के थ्रू कि देखिए हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ घर बदलते हैं तो बर्तन भी बदल देते हैं। किस लिए? क्योंकि एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं तो सेटअप नया जैसा हो। लेकिन यहाँ भर्ती में नौकरी जाने के रास्ते बदल रहे हैं। पहले 10वीं वाले भी भर सकते थे, अब केवल आईटीआई वाले ही उस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो जिस पोस्ट के लिए बंदिश है उसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चेंज करनी चाहिए। अब यहाँ तक तो सही हो गया है। इसके बाद अब कहा जाता है कि 10th और आईटीआई अगर एक ही में एग्ज़ाम है तो दोनों का सिलेबस कैसे किया जा सकता है टेक्निकल। तो देखिए इसका तरीका ये होता है, आप जानते नहीं हैं, अब रेलवे पहले ऐसे करता था। एक और है लॉजिक इसमें आईटीआई का, ट्रेड का भी, उस पर भी बात करेंगे। सारा टेक्निकल, प्योर टेक्निकल बात करते हैं, बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बहुत लोगों को इस कारण से समझ में नहीं आता कि उनको रील चाहिए वो वाली, मनोरंजन वाली, तो उनको कहाँ समझ में आएगा इतना डीप चीज़ें। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा था 4 सब्जेक्ट आपके उठा लिया गया, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके और 20 इसके, 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर, 60 हो गए। लेकिन जो 5वां खाना बचा है ना, इसमें भी तो 60-50 डाल सकते हैं, टेक्निकल 40 ही डाल सकते हैं। टेक्निकल कहें तो एक कॉमन सा बेसिक जो ट्रेड है उससे रिलेटेड, ट्रेड नहीं हो सकता तो प्योर रूप से जो आपके NCERT का 10वें सिलेबस है। तो यहाँ पे टेक्निकल डालने का मतलब है कि आईटीआई के वेटेज हो सकता है यहाँ पे 20 हो, 30 हो, 40 हो, जितना वेटेज बन रही है उस वेटेज को डालना है, ना कि जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ और करेंट अफेयर को हटाना है। सबकी वेटेज चेंज करके उसी में या तो क्वेश्चन 140 नंबर का कर दिया जाए जैसे जेई में होता है, या 100 नंबर ही रखना है तो वेटेज चेंज करके टेक्निकल दिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे ट्रेड अलग अलग है तो क्या होगा। तो देखिए ट्रेड अलग अलग है तो इसी तरह से टेक्निकल ट्रेड में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, उसी में डाल दिया जा सकता है। नहीं तो सिंपल सी बात है कि CBT 1 और CBT 2 की बात होती थी तो CBT 2 नहीं लीजिए ना, CBT 1 में ही अगर एक ही एग्ज़ाम लेना है तो पार्ट ए और पार्ट बी कर दीजिए। पार्ट बी के लिए 10th के लिए PCM नहीं होता है क्या? आईटीआई में नहीं होता था। 10th वाले के लिए PCM अलग से पेपर देंगे, उनके लिए अलग से सेलेक्ट करने के लिए था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का क्वेश्चन लीजिए। जो आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन था उनका अलग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग ग्रुप था, ऑटोमोबाइल का अलग ग्रुप था और आपका एक मैकेनिकल का अलग ग्रुप था। तो 4 ग्रुप का एग्ज़ाम था, चारों ग्रुप से कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका पेपर हो जाएगा। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जैसे बाबा लोग बता रहे हैं कि पेपर नहीं हो सकता। पेपर हो सकता है, टेक्निकल कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। दोनों का वेटेज जोड़ा जाए, एक ही में पेपर में कुछ नंबर जोड़े जाए, जैसा कि पार्ट बी, पार्ट ए भी किया जाए
जैसे पॉसिबल है। रेलवे को सब पता है, रेलवे के पास सारा एग्ज़ाम ऑलरेडी इस पैटर्न से हो रहे थे। 2018 में एलपी टेक्नीशियन आराम से हुआ है, इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ है कि पार्ट बी में सेलेक्टिव था कि जो आप पहले से सेलेक्ट कर लीजिए कि पार्ट बी में क्या देना चाहते हैं। तो कुल मिला के इन सारा नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वैकेंसी तो यहाँ पे आप कुल मिला के कहेंगे उनका नुकसान है जो 2019 से लेके 2024 तक इंतज़ार किए कि वैकेंसी बढ़ा आएगी, और वैकेंसी आई तो जितनी खाली है वो नहीं आई है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। इसको भरपाई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरीके से करना चाहिए। 10th को भी करना चाहिए, ITI को करना चाहिए। 10th को करने के लिए आपको दो ऑप्शन है रेलवे के पास, या तो वैकेंसी बढ़ा दे या 3 और पोस्ट हैं उनको भी वैकेंसी कुछ निकाल दे, जैसा कि पोस्ट असिस्टेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट वाला है, स्टोर असिस्टेंट वाला है, और भी जो पोस्टें हैं थी जो 2019 में बरकरार थी, 18 में भी थी, उन तीनों पोस्टों पे यहाँ लाइव कर देगा तो 14/3/17 कैटेगरी हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ 10th प्लस का भी हो जाएगा, और जो खाली पोस्ट है उसको ऐड कर दे। 1 लाख तो से प्लस खाली है, हम लोग तो 1 लाख की बात कर रहे हैं, ज़्यादा खाली है। अब लेकिन ये सारा रेलवे पे डिपेंड करता है। शॉर्ट नोटिस अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दे दिया है तो हो सकता है शाम या कल तक आपको वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाए। तब फिर एक कहता है कि एक नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाती है, उसको बदलने के लिए पावर या मेहनत या गवर्नमेंट की इच्छा बहुत लंबा लगता है, तब होता है, प्रयास बढ़ जाती है। उससे पहले प्रयास लोगों ने किया लेकिन वो वैकेंसी में नहीं तब्दील अभी तक तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस दिन की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ छपी है उस दिन तक तो नहीं हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।